वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में व्हाट आर द थ्री मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, और उस पैसे को कैसे अरेंज करना है, उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे उसे आउटकम जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन करना है। ये तीन मेजर डिसीजंस हमारे तीन नाम से जाने जाते हैं। नंबर वन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्टोरी के साथ कि एक्चुअल में जब फर्म को पैसे की जरूरत है तो वो ये कैलकुलेट करेगी कि टोटल कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, एंड वंस इट इज कैलकुलेटेड तो वो ये डिसाइड करेगी कि अब ये फंड्स हम कहां से अरेंज करेंगे। कहां से अरेंज करेंगे का मतलब कि या तो ये हमारे खुद के फंड्स होंगे जिसको हम ओनर्स फंड के नाम से जानते हैं। ओनर का मतलब कंपनी का मालिक, और यू ऑल नो कि कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर। तो ये शेयर कैपिटल का ही दूसरा नाम है। तो या तो हमारे खुद के पैसे हम अरेंज करेंगे, शेयर इशू करेंगे, और या फिर हम कहीं से बोरो करेंगे। तो अगर हम कहीं से बोरो करते हैं तो उसे हम कहते हैं बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स हम बहुत तरीके से कर सकते हैं बोरोइंग। या तो हम डिबेंचर इशू कर देते हैं, या हम कोई लॉन्ग टर्म लोन लेने के तरीका ढूंढते हैं किसी भी तरीके से कि कंपनी को कॉस्ट ऑफ लेंडिंग कम से कम हो, मिनिमल हो, ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाए। अब एक बार हमने मार्केट की सिचुएशन को डिसाइड कर लिया कि हम शेयर इशू करेंगे उसमें ज्यादा सस्ता पड़ेगा, या फिर हम लैंड बोरिंग करेंगे उसमें सस्ता पड़ेगा, तो अब इस पैसे को मैं कहां इन्वेस्ट करूं? तो ये डिसीजन मेरा है नंबर टू, जिसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट दो तरह से होती है। अगर कंपनी के पास 2 करोड़ रुपए है तो वो सारा का सारा पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं कर देगी। कुछ पैसा वो शॉर्ट टर्म के लिए भी रखेगी, यानी अपने डे टू डे एक्सपेंस निकालना है, अपने एक साल की सैलरी देनी है, छोटा मोटा खर्चा है, बेसिक लिक्विडिटी उसे मैनेज करके रखनी पड़ेगी। तो ये जो शॉर्ट टर्म डिसीजन है इसको हम और कुछ नहीं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल डिसीजन और कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही पार्ट है, और ये हमेशा शॉर्ट रन में हमारे काम आता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसे हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बहुत सारे बच्चे इन दोनों नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है, लेकिन कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम नहीं है। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है। इन्वेस्टमेंट हम दो तरह से करते हैं। नंबर वन, शॉर्ट रन, जो हम वर्किंग कैपिटल यानी डे टू डे एक्सपेंस के लिए रखते हैं पैसा, और कुछ पैसे को हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें लॉन्ग टर्म कंपनी का फ्यूचर को सेव कर सके और प्रॉफिट वहां से अर्न कर सके। दैट डिसीजन इज नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अगली वीडियो में मैं इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करूंगी। अभी के लिए हम सिर्फ 3 डिसीजन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने एक बार ले लिया कि हम कितने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करने के बाद हमें प्रॉफिट भी अर्न हो गया। उस तीसरे डिसीजन को हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। अब ये जो प्रॉफिट हमें मिला है उसका हम करेंगे क्या? या तो हम इसको रिटेन कर कर अपने पास रख ले अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, और या फिर अगर हमने ओनर फंड से पैसा निकाला है यानी शेयर इशू कर रखे हैं तो उन शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड देना एज इन द नेम, उनका प्रॉफिट देना इन द नेम ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पर डिविडेंड डिसीजन भी हमारे दो तरह के डिसीजन को डिस्कस करता है। नंबर वन, वी विल रिटेन द मनी, रिटेन अर्निंग के नाम से, या फिर वील डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन द नेम ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तीनों डिसीजन को जब हम कोलैबोरेट कर दें तो उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, जो कि आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी इन तीनों डिसीजंस के फैक्टर्स अफेक्टिंग, कि ये डिसीजन जब हम लेंगे तो कौन कौन से फैक्टर्स हमें अफेक्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।